हेलो फ्रेंड्स, मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ चैत्र नवरात्रि कल से होगा शुरू। भूल कर भी ना करें ये गलतियाँ। जाने घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि समेत सभी जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि का त्यौहार बड़े ही उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। साल में 4 बार आने वाली नवरात्रि में से चैत्र और शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल मंगलवार से शुरू हो रही है। इस दौरान 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि के बारे में। नवरात्रि में इस बार 5 दिव्य राजयोग का महासंयोग बनेगा। गजकेसरी योग, लक्ष्मी नारायण योग, सस राजयोग, बुधादित्य योग और मालव्य राजयोग एक साथ बन रहे हैं। चैत्र नवरात्र के पहले दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। चैत्र नवरात्र पर इस बार आश्विन नक्षत्र का भी योग बन रहा है। इन सभी योग के बीच माँ दुर्गा की आराधना अति शुभ रहेगी। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ 8 अप्रैल को रात 11:50 से शुरू होगी। तिथि समापन तिथि 9 अप्रैल को रात 8:30 तक रहेगी। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना से होती है। इस दिन शुभ मुहूर्त में कलश स्थापित किया जाता है, जिसे भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। इस वर्ष घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:02 से सुबह 10:16 तक है। यह अवधि 4 घंटे 14 मिनट की है। घट स्थापना अभिजीत का मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:48 तक है। नवरात्रि के दिन पहले दिन मिट्टी के घड़े को स्थापित किया जाता है, जिसे घट स्थापना कहते हैं। घट को घर के ईशान कोण में स्थापित करना चाहिए। घट में पहले थोड़ी सी मिट्टी डालें और फिर जौ डालें, फिर इसका पूजन करें। जहाँ घट स्थापित करना है उस स्थान को साफ करके वहाँ पर एक बार गंगाजल छिड़ककर उस जगह को शुद्ध कर लें। घर के ईशान कोण में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। मिट्टी के कलश में जल भरकर उसमें सिक्का, सुपारी, लौंग, दूर्वा और अक्षत डालें। कलश के मुख पर आम के पत्ते रखकर नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर रखें। कलश के पास फल, मिठाई और प्रसाद रखें। माँ दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें और विधि विधान से पूजा करें। घट स्थापना में लगने वाली सामग्री है कपूर, जनेऊ, चौकीपाट, हल्दी, कुमकुम, धूप बत्ती, निरांजन, पूजा के पान, हार, फूल, आम के पत्ते, पंचामृत, खारीक, बादाम, सुपारी, सिक्के, नारियल, गुड़, खोपरा, 5 प्रकार के फल, कुश का आसन, नवेद आदि। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री साहस और शक्ति का प्रतीक है। माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या और त्याग की देवी है। माँ चंद्रघंटा शांति और कल्याण की देवी है। माँ कुंसमांडा अन्नपूर्णा समृद्धि की देवी है। माँ स्कंद माता माँ पार्वती का रूप संतान की रक्षा करने वाली है। माँ कात्यायनी शक्ति और वीरता का प्रतीक है। माँ कालरात्रि अशुभ शक्तियों का नाश करने वाली है। माँ महागौरी शुभता और सौभाग्य की देवी है। माँ सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। अब नवरात्रि के दिन भूलकर भी ना करें ये गलतियाँ। नवरात्रि में रखे इन बातों का ध्यान रखें। माँ दुर्गा की कृपा। नवरात्रि का पावन पर्व आस्था और भक्ति का समय होता है।
इन 9 दिनों में हम माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना करते हैं और उनसे सुख समृद्धि की कामना करते हैं। लेकिन पूजा के साथ साथ कुछ नियमों का पालन करना भी ज़रूरी होता है ताकि माँ की कृपा हम पर बनी रहे। आइए जानते हैं। तामसिक भोजन। नवरात्रि में मांस, मदिरा और लहसुन प्याज जैसे तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। सात्विक आहार का सेवन करें जिससे मन और शरीर दोनों शुद्ध रहे। बाल और नाखून का काटना। नवरात्रि में बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। काले वस्त्र। काले रंग को अशुभ माना जाता है, इसलिए नवरात्रि में काले वस्त्र पहनने से बचें। लाल, पीले और सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें जो सकारात्मकता का प्रतीक है। अस्वच्छता। नवरात्रि में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। पूजा स्थल और घर की नियमित सफाई करें। नए वस्त्र खरीदना। मान्यता है कि नवरात्रि में नए वस्त्र खरीदने से बचना चाहिए। क्या करना चाहिए नवरात्रि के दिनों में? तो सात्विक भोजन, फलाहार, दूध, दही और कद्दू के आटे से बने व्यंजनों का सेवन करें। शुद्धता। मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहें। क्रोध, लोभ और मोह से दूर रहें। पूजा पाठ। नियमित रूप से माँ दुर्गा की पूजा करें। दुर्गा चालीसा, स्तोत्र और मंत्रों का जाप करें। ज़रूरतमंदों को दान दें, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। घर में अखंड ज्योत जलाएं, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। माँ दुर्गा के मंत्र। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है और हर रूपों के लिए अलग अलग मंत्र हैं। ओम दुं दुर्गाये नमः यह माँ दुर्गा का मूल मंत्र है और सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने के लिए जपा जाता है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। यह मंत्र माँ दुर्गा को सभी प्रकार के मंगल और कल्याण की देवी के रूप में संबोधित करता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने से भक्तों को सुख, समृद्धि, शक्ति और कल्याण की प्राप्ति होती है। इस पावन पर्व में व्रत रखने और पूजा करने से मन की शुद्धि होती है और नकारात्मकता दूर होती है। तो ये हुई हमारी कथन। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।